हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सक्षमता परीक्षा में छूटे हुए शिक्षकों का भी होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। साथ ही मातृत्व अवकाश में गई शिक्षिकाओं के थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक का होगा सत्यापन। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में शामिल शिक्षकों का छूट गया है सत्यापन। तो जिन भी शिक्षकों का सत्यापन छूट गया, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम था तो इसकी वजह से, तो उनका भी थंब इम्प्रेशन फिर से होगा। सक्षमता परीक्षा में शामिल जिले के नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन और थंब इम्प्रेशन का काम प्रखंडों में चल रहा है। जिले में इसके लिए 11 से 27 मार्च तक शेड्यूल निर्धारित किया गया है। ये न्यूज़ जो है सिवान का है। इसी बीच 15 तारीख को सत्यापन के लिए जिन शिक्षकों को उपस्थित होना था, उसमें से बहुत सारे शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना था, जिसके कारण वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए और उनके मूल प्रवेश पत्र भी जमा हो चुके हैं, वैसे शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने चले गए, जिसके कारण उनका बायोमेट्रिक सत्यापन और थंब इम्प्रेशन के वेरिफिकेशन का काम छूट गया। मालूम हो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन का शेड्यूल वाला पत्र भी उन्हीं के माध्यम से जारी किया गया था। जिले में भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित तीसरे चरण की परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इन सभी बातों को मद्देनजर विभाग को शेड्यूल जारी करना चाहिए था, ताकि कोई भी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हो चुके हैं उनका सत्यापन का कार्य न छूटे। लेकिन इसके बावजूद जिले के अधिकारियों ने ऐसे शिक्षकों को होने वाली परेशानियों का ध्यान नहीं रखा और बीपीएससी परीक्षा का कार्यक्रम जानते हुए भी 15 मार्च को ही सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों के बायोमेट्रिक सत्यापन और थंब इम्प्रेशन का शेड्यूल निर्धारित कर दिया। इधर ऐसे शिक्षक शेड्यूल जारी होने को लेकर अब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा समाप्त हुए 5 दिन बीत चुके हैं और बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने के कारण जिन शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा का वेरिफिकेशन का काम छूट गया है, उनके लिए नए सिरे से अभी तक विभागीय स्तर से कोई शेड्यूल या तिथि निर्धारित करने संबंधी पत्र जारी नहीं किया गया है। तो उनका जो है थंब इम्प्रेशन होगा, लेकिन अभी तक जो है कोई शेड्यूल जो है नहीं निकाला गया है विभाग की तरफ से। साथ ही मातृत्व अवकाश पर जो शिक्षिकाएं हैं उनका भी थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक का सत्यापन होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे सभी विद्यालय अध्यापक जो योगदान के उपरांत मातृत्व अवकाश में चले गए हैं, उनका थंब इम्प्रेशन नहीं हुआ है। इनका सत्यापन 3 दिनों के अंदर डीपीओ स्थापना कार्यालय से प्रधानाध्यापक के साथ आकर कराना है और थंब इम्प्रेशन देना है। मालूम हो कि जिले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित और कार्यरत सभी शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में पहले और दूसरे चरण के सभी अध्यापकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कतिपय मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरांत कुछ शिक्षिकाएं मातृत्व अवकाश में चली गई है और उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। इसी के मद्देनज़र डीपीओ स्थापना ने यह पत्र जारी किया है और इसके तहत 3 दिनों का समय भी निर्धारित किया गया है कि इस अवधि में विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के साथ आकर संबंधित शिक्षिकाएं अथवा सत्यापन और थंब इम्प्रेशन कराना सुनिश्चित करें। तो जो भी शिक्षिका जो मातृत्व अवकाश में चली गई है, बीपीएससी के माध्यम से चयनित हुई और योगदान करने के बाद फिर वो मातृत्व अवकाश में चली गई, तो उनको भी जो है वेरिफिकेशन करवाना है, थंब इम्प्रेशन करवाना है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।